जरा गौर से देखो, कुछ नौजवान कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं कि कितना प्यासा है शब्बीर वारसी, बात बात पे पानी पीता है। मेरी जान में पानी नहीं पीता। कुछ मनहूसों को जवाब देता हूं कि देखो, शिया थूक फेंक कर पानी नहीं देते। इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाह ऐनुल्लाह वजहुल्लाह जुम्बुल्लाह उज़्नुल्लाह लिसानुल्लाह वलीयुल्लाह मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलना वो औसतना वो आखिरना वो कुल्लना हुजूर जनाबे अबुल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दीगर दरूद पढ़ें सब मिलकर नबी और अहले बैत नबी पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व अज़ीज़ान मोहतरम वो बरादरान मिल्लत इस्लामिया बंदेगान तौहीद वो आशिकान रसूल व आले रसूल गदायान दरबार बुतूल मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। अल्लाह की रज़ा अहले बैत। इस बॉक्स का रुख थोड़ा इस तरफ करवाओ ज़रा। मैंने पहले बोल दिया था कि दो तरफ बॉक्स रखवा दें। होता यह है कि जब ख़ुद मौलवी की बात नहीं सुनी जाती तो अफसोस होता है। हमने पहले ही कह दिया था कि मिंबर के दो तरफ जो है आप दो दो बॉक्स लगवा दें। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी अब तो जो होना था वो हो गया। आप मेरी तरफ मुखातिब रहें। अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह की रज़ा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की अता, जनाब सैयदा का हुक्म, मोमिनीन नान पारा की मोहब्बतें,
मोहतरम समर भाई का खुलूस, ये सारी चीज़ें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। ऐसा करो कि थोड़ा उसी तरफ कर दो, ये सीटी बचती रहेगी। यही होती है मौलवी की बात नहीं सुनने का अंजाम। जब मौलवी की बात नहीं मानी जाती है ना तो मजलिस ख़राब होती है, और जब इमाम की बात नहीं मानी जाती है तो अकीदा ख़राब हो जाता है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, मैंने चूँकि ये नानपाड़ा में थोड़ा साउंड बढ़वाओ भाई, ये माइक एकदम ख़राब हो चुका है। देखिए, एक अच्छे प्रोग्राम के लिए अच्छा माइक होना बहुत ज़रूरी है, ये समझते नहीं हैं लोग। हर इंसान की अपनी खुराक होती है। हिरन को आप गोश्त नहीं खिला सकते और शेर को आप घास नहीं खिला सकते। लिहाजा जब जो चीज़ कहा जाए उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बताइए, ये इस वक्त कंडीशन ऐसा है, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे कैसे बोलूँगा आपके दरमियान। दूर दराज से लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। बहरहाल एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसका साउंड ही बढ़वा दीजिए, थोड़ा साउंड बढ़वा दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये चूँकि सरज़मीन नानपारा में ये मेरी पहली हाज़िरी है, हो सकता है मुझे यहाँ बहुत से लोगों ने पहले से सुन रखा हो, तो जो सुन चुके हैं मुझे वो तो मेरा मिजाज जानते ही हैं, और जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए बताना ज़रूरी है कि नानपारा वालों, मेरा भी बचपन से अपना एक मिजाज है। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। लिहाजा बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मैदानी लोगों के बीच बैठा हूँ, इसलिए कि मुझे पता चला है कि यहाँ आलम इस्लाम का सारा मजमा बैठा है। यहाँ काले कपड़े वाले भी नज़र आ रहे हैं, पीले कपड़े वाले भी नज़र आ रहे हैं। यही तो फर्श अज़ा की खासियत है कि यहाँ आने के बाद ना कोई शिया रहता है ना सुन्नी रहता है, जो आ गया वो हुसैनी हो गया है। माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह मेरे सामने सारे हुसैनी करबलाई लोग बैठे हैं, और तुम तो मेरा मिजाज जानते ही हो ना नानपारा के जवानों, कि मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि देखो, मैं ज़्यादा जोर नहीं लगाऊंगा इसलिए कि माइक बिल्कुल बकवास है, मैं ज़्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, मगर मुझे पता है कि मेरे सामने जो मजमा बैठा है वो कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर ज़रूर बोलता है। लिहाजा कलाम वज़नी होगा तो बोलना ज़रूर। परवरदिगारे कायनात अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा है। किससे? मदीने के ताजदार से, अहमद मुख्तार से, कुल आलम के सरदार से, रसूलों के बादशाह से, नबियों के शहनशाह से, वजह तख्लीक़ कायनात से, सरवरे मौजूदात से, सबब तख्लीक़ कायनात से अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, कुल ला असअलुकुम, ऐ मेरे हबीब आप इन लोगों से कह दीजिए, किन लोगों से? मुसलमानों से कह दीजिए, ऐ मेरे हबीब आप मुसलमानों से कह दीजिए। तो यानी इसका मतलब यह है कि अब मुसलमानों में जो जो है
पहुंचा मेरा मजमा, जुमला बदल कर कह दूं, अल्लाह कह रहा मेरे हबीब मौलवियों से कह दो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मैंने कहा परवरदिगार तू डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने कहा इसलिए कि डायरेक्ट वालों के चेहरों पे तमाचा मारना है। तवज्जो, मौलवी को उसकी औकात बताना है कि देखो तुम इस लायक भी नहीं हो कि अल्लाह तुमसे डायरेक्ट कलाम करे। हाय हाय हाय, अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कुल, आप कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। आओ मैं तुम्हें इस आयत का जरा बैकग्राउंड समझाता हूं। तवज्जो, इस आयत का शान नुज़ूल दिखाता हूं। कुरान मजीद के सूरह शूरा की आयत है। अच्छा, ये आयत उतरी कब? अमीर मुसलमानों का एक गिरोह, दौलतमंद मुसलमानों का एक ग्रुप मेरे नबी के पास आया। तवज्जो, और चूंकि वो दौरे अव्वल के मुसलमान थे, तो फिर मुझे कहने दो कि जब दौरे अव्वल के मुसलमान थे तो वो वहाबी नहीं सहाबी थे। आए हाय हाय भाई, मैं कुछ आप देखिए, आप परेशान ना हो, मैं वही पढ़ता हूं जो पढ़ कर आता हूं। तवज्जो, दौरे अव्वल के मुसलमान हैं भाई। सहाबियत की तारीफ क्या है? मौलवी कहता है जो हालत ईमान में जिसने नबी को देखा हो, मगर आधी तारीफ करने के बाद आधी खा जाता है। पूरी तारीफ ये नहीं है सहाबियत की। सहाबी फकत उसको नहीं कहते जो हालत ईमान में नबी को देखे, सहाबी उसको कहते हैं जिसने हालत ईमान में नबी को देखा हो और उसको मौत भी हालत ईमान में आई हो। तवज्जो है, ये है सहाबियत की तारीफ। अच्छा, दुनिया वाले कहते हैं अली वाले सहाबा को नहीं मानते। अरे जितना हम मानते हैं कोई नहीं मानता। सुनोगे हमसे सहाबा की अजमत क्या है? सहाबा वो हैं जो आसमान में है तो आसमान के सितारे हैं, जो नबी के साथ हैं तो कुरान इश्क़ मुस्तफ़ा के पारे हैं। अब पूरी तारीफ मुझसे सुन लो, सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा वो है जो आसमान पर है तो आसमान के सितारे हैं, जमीन पर है तो कुरान इश्क़ मुस्तफ़ा के पारे हैं, और नबी के बाद अली के साथ हैं तो सारे के सारे हमारे हैं। पूरी तवज्जो, ऐसे ही बेदार रहना क्योंकि माइक जानलेवा है। हाँ, और फिर भी तुम्हारी मोहब्बतों पे मैं बोल रहा हूं। सहाबा, दौलतमंद मुसलमानों का एक ग्रोह आया मेरे नबी के पास, और आकर मेरे नबी के पास ऐसे ही नहीं आया, नाकों पर ऊंटों पर लाद कर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात जेवरात गहने कीमती कपड़े रेशमी मलबूसात ये सारी चीजें लेकर आए। मेरे नबी ने कहा ये सब क्या है? तो आने वाले दौलतमंद मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे, आपने हमें हैवान से इंसान बनाया, फिर इंसान से मुसलमान बनाया, और फिर मुसलमान से आपने हमें साहिब ईमान बनाया, और उन्हीं साहिबाने ईमान में एक को सलमान बनाया। हाय हाय हाय, तवज्जो। तो या रसूल अल्लाह, हमें हैवान से इंसान बनाने में, इंसान से मुसलमान बनाने में, मुसलमान से साहिब ईमान बनाने में, और साहिबाने ईमान में एक को सलमान बनाने में, या रसूल अल्लाह आपको कितनी मेहनतें करनी पड़ी, आपको कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी, आपको कितना गम बर्दाश्त करना पड़ा। या रसूल अल्लाह, जब आप बचपन में थे तो आपको यतीमी सहना पड़ा। आकाए दो जहां, जब आप थोड़ी उम्र बढ़ी आपकी तो आप माँ के शफ़क़त
मोहब्बत से महरूम हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, आपको आपके घर से निकाला गया, आपको आपके शहर से निकाला गया, आपको मक्के से बाइकाट किया गया, आपका जिला वतन किया गया, आपको सोशल बाइकाट किया गया, आपको पत्थर मारे गए, आप पर संभारी की गई, आपका लहू बहाया गया, आपके रिश्तेदारों को सताया गया, आपके चाहने वालों को सताया गया। तो या रसूल अल्लाह, आपने जो इतनी मुसीबतें उठाकर दीन पहुंचाने के लिए जो मेहनत की है, तो आए मेरे आका, हम लोग आपको उन मेहनतों की उजरत देना चाहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, हम लोग आपको उन मेहनतों की उजरत देना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि सहाबा भी जानते थे कि ये जो इस्लाम हमें मिला है वो फ्री में नहीं मिला। तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम की उजरत देनी पड़ेगी। अच्छा, हर शय की एक उजरत होती है। इस कायनात में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। जमीन खरीदोगे उसकी उजरत देनी पड़ेगी, लिबास खरीदोगे उसकी उजरत देनी पड़ेगी, अनाज खरीदोगे उसकी उजरत देनी पड़ेगी, मिनरल वाटर तक खरीदोगे तो उजरत देनी पड़ेगी। ये माइक फ्री में नहीं लगा है, इसकी उजरत देनी पड़ रही है। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर ये जो बत्तियां लगी हैं फ्री में नहीं, इसकी उजरत देनी पड़ती है। हर शय की एक उजरत होती है। अरे फ्री में मौलवी नहीं आता। तवज्जो कीजिएगा, बगैर उजरत के कोई मौलवी नहीं आता, कोई शायर नहीं आता, कोई नादिम नहीं आता, कोई नकीब नहीं आता। हर शय की एक उजरत होती है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने हमें जो दीन पहुंचाया, हम आपको उसकी उजरत देना चाहते हैं। अच्छा, हमारे भी कुछ मौलवी तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह कह रहा है इनसे कहो कि अगर रिसालत की उजरत देना चाहते हो, हालांकि अगर आप आयत पढ़ेंगे तो आयत में रिसालत का लफ्ज नहीं है। अल्लाह कह रहा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मेरे हबीब इनसे कहो हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उसकी उजरत। क्या मतलब? इबादत दी उसकी उजरत, अकीदा तौहीद दिया उसकी उजरत, रिसालत दी उसकी उजरत, इल्म दिया उसकी उजरत, तकवा दिया उसकी उजरत, हिकमत दी उसकी उजरत, तरीका दिया उसकी उजरत, सलीका दिया उसकी उजरत, शरीयत दी उसकी उजरत, तरीकत दी उसकी उजरत, इबादत दी उसकी उजरत, नमाज दी उसकी उजरत, रोजा दिया उसकी उजरत, हज दिया उसकी उजरत, ज़कात दी उसकी उजरत, कुरान दिया उसकी उजरत, काबा दिया उसकी उजरत, किबला दिया उसकी उजरत, कानून दिया उसकी उजरत, अहकाम दिया उसकी उजरत, तकवा दिया उसकी उजरत, इल्म दिया उसकी उजरत, नूर दिया उसकी उजरत, खिलकत दी उसकी उजरत, हर शय की उजरत। ये पूरा इस्लाम जो दिया है, ये पूरे इस्लाम की उजरत अदा करनी है। तो भाई उजरत में क्या लाए हो? तो ये लोग कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम तो सोना लाए हैं, हीरे लाए हैं, चांदी लाए हैं, मोती लाए हैं, कीमती कपड़े लाए हैं, रेशमी लिबास लाए हैं। अभी ये लोग कह रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील ने आके बादे दरूद व सलाम फरमाया कि मेरे आका, अल्लाह कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें हीरे नहीं चाहिए, हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें मोती नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें जेवर नहीं चाहिए, हमें कपड़े नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर देना है तो फातिमा की मोहब्बत दे दो। सब मिलकर अगर देना चाहते हो, सब मिलकर थोड़ा साउंड बढ़वाइए भाई, साउंड बढ़वाइए जरा। थोड़ा साउंड बढ़ाओ भाई। हाँ,
असल में ये लोग समझते हैं कि सारे मौलवी बेवकूफ़ हैं। जब हम अपनी आवाज़ बढ़ाते हैं ना, ये चुपके से स्लो कर देता है, और जब मैं अपनी आवाज़ स्लो करता हूँ, ये चुपके से बढ़ा देता है। इसको जाकर कोई बताए कि मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। मेरे हबीब, आप इन लोगों से कह दीजिए कि हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा जेवर गहना जवाहरात हीरे मोती नहीं चाहिए। ये तुम हमें क्या दोगे? ये तो हमारा ही सदका है। तुम्हारे पास जो दौलतें आई हैं, ये भिखमंगे जो गनी बन गए हैं, ये खदीजा के माल की बरकत है। खदीजा मलिकतुल अरब 90,000 ऊँटों के काफलों पर जिसकी तिजारत का काफला जाता था, उस खदीजा के माल की बरकत है कि फकीर भी गनी बन गए। तो हमारा सदका खाकर हमें क्या दौलत दोगे? अगर देना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनसे कहो कि हमारे खास कराबतदारों की मोहब्बत दे दें, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दें। अब मेरे शिया सुन्नी सारे भाई सोचते होंगे ना कि मौलाना, आज तक तो हर मौलवी से हमने तर्जुमा सुना कराबतदार, कि हमें हमारे रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दो। ये आप तो नया तर्जुमा कर रहे हैं कि खास रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दो। मेरी जान, जो सबसे सुन लिया, अगर मुझसे भी सुनोगे तो अली की नौकरी का फायदा क्या है? आयत पढ़ो, आयत। अगर आयत में कुर्बा का लफ्ज होता तो मुराद रिश्तेदार होते, मगर अल्लाह ने आयत में फी कुर्बा नहीं कहा, अलीफ लाम लगा दिया, फिल कुर्बा। तवज्जो 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 भाई, ये अलीफ लाम क्या है? ये वो सीगा है जो अरबी में आ जाए। अगर कहीं अलीफ लाम आ जाए तो आम लोग नहीं, खास लोग मुराद होते हैं। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे कहूँ किताब, तो कोई भी किताब हो सकती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री। पर अगर मैं कहूँ अल किताब, तो अब कोई आम किताब नहीं, खास किताब मुराद होगी। तो अल्लाह आयत में कह रहा है फिल कुर्बा, अलीफ लाम लगा दिया, तो अब तर्जुमा आम रिश्तेदार नहीं, खास रिश्तेदार होंगे। अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा। पहुंच जाता इतनी आसानी से तो मैं कलकत्ते से बहराइच किस लिए आता। चलो मेरे साथ साथ सफर में। जवानों, रिश्तेदारी दो तरह की होती है, मेरी तरफ देखना। दो तरह की रिश्तेदारी होती है। एक होती है आम रिश्तेदारी, एक होती है खास रिश्तेदारी। फर्क क्या है? आम रिश्तेदारी वो रिश्ते हैं जो हम बनाते हैं, और खास रिश्तेदारी वो रिश्ते हैं जो अल्लाह बनाता है। तवज्जो तवज्जो। आम रिश्तेदारी यानी जनरल रिलेशनशिप जो हम बनाते हैं, खास रिश्तेदारी यानी स्पेशल रिलेशनशिप जो अल्लाह बनाता है। आम रिश्तेदारी क्या है? जैसे दोस्ती का रिश्ता, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हमारी मर्जी जिससे दोस्ती कर ले, जाहिल से करे, आलिम से करे, मरीज से करे, डॉक्टर से करे, गनी से करे, फकीर से करे, सखी से करे, कंजूस से करे, काले से करे, गोरे से करे, पठान से करे, सैयद से करे, कसाई से करे, जोला से करे, लंबे से करे, नाटे से करे, हमारी मर्जी। जिसे चाहे दोस्त बनाएं, ये हम डिसाइड करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा। ये है आम रिश्तेदारी। अच्छा, दूसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है तो बड़ा नाजुक रिश्ता, मगर डिसाइड हम तय करते हैं। बीवी का रिश्ता हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। एक जगह मुझसे एक जवान कहने लगा, मौलाना जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। मैंने कहा अगर जोड़े आसमानों में बनते हैं तो तलाक़े जमीन पर क्यों होती है? हाय हाय हाय। तो भाई याद रखना, जोड़े आसमान में नहीं बनते, सिर्फ एक जोड़ा आसमान
आसमान में बना है। दुल्हन मोहम्मद के घर की थी, दुल्हा खुदा के घर का। सब मिलकर जिसका अली मौला है। माशाअल्लाह। अली अली कभी नहाना, कभी नहाना, बर को उखाड़ा, बर को उखाड़ा, जंग में जीता, यक चहक में, यक चहक में, कतल की गरज में, कतल की गरज में, सबका मौला, सबका मौला, हाथ बुलंद करके, हाय नारा, सब मिलकर तवज्जो जवानों। तो आम रिश्तेदारी वो रिश्ते हैं जो हम बनाते हैं। जैसे दोस्ती का रिश्ता हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा। दूसरा रिश्ता बीवी का रिश्ता हम तय करते हैं हमारी श्रीमती कौन होगी। तीसरा रिश्ता ससुर का रिश्ता, फादर इन लॉ, ये भी हम तय करते हैं हमारा ससुर कौन होगा। भाई हमारी मर्जी जिसे ससुर बना ले, गरीब को बनाए, अमीर को बनाए, मालदार को बनाए, फकीर को बनाए, सखी को बनाए, कंजूस को बनाए, साहूकार को बनाए, भिखारी को बनाए, काले को बनाए, गोरे को बनाए, अमीर को बनाए, फकीर को बनाए, दौलतमंद को बनाए, तंदस को बनाए, हमारी मर्जी जिसे चाहे ससुर बना ले। चौथा रिश्ता सासू माँ का रिश्ता, मदर इन लॉ, ये भी हम तय करते हैं हमारी सासू अम्मा कौन होगी, मोटी होगी या छोटी होगी, हमारी मर्जी जिसे चाहे सास बना ले। यहाँ देखना जवानों, तो ये वो रिश्ते हैं जो हम तय करते हैं। ये है आम रिश्तेदारी। खास रिश्तेदारी वो रिश्ते हैं जो अल्लाह बनाता है, जैसे औलाद का रिश्ता। हाय हाय हाय, बड़ा से बड़ा मौलवी हो, मुफ्ती हो, अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो पहले से पेशेंट गोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा। दूसरा रिश्ता भाई का रिश्ता, हम नहीं तय करते हमारा भाई कौन होगा, जिसे अल्लाह भाई बनाकर भेज दे। तवज्जो तवज्जो, अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा, जिसे अल्लाह भाई बनाकर भेज दे, इसलिए कि भाई का खून एक होता है। नहीं पहुंचा मेरा मजमा, भाई जो नबी का खून वही अली का खून, जो नबी के दादा वही अली के दादा। तुम्हें बताऊं अली और नबी का शजरा एक है, दलील क्या है, हसब नसब एक है, दलील क्या है। मेरे नबी के दादा अली के दादा एक शख्स है, अब्दुल मुत्तलिब, नबी के भी दादा अब्दुल मुत्तलिब, अली के भी दादा अब्दुल मुत्तलिब। सुनना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं, 10 बेटे, तवज्जो, 10 बेटों में सबके बाप अब्दुल मुत्तलिब हैं, मगर माँ अलग अलग हैं। मगर फकत नबी और अली वो हैं जिनके बाबा अब्दुल्ला और अबू तालिब का जो बाप है, बाप भी एक, माँ भी एक। हाय हाय हाय, तारीख हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री पढ़कर मौलवी को हिस्टेरिया हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, 10 में सबके बाप अब्दुल मुत्तलिब, माँ अलग अलग, मगर अबू तालिब और अब्दुल्ला वो सगे भाई हैं जिनके बाप भी एक है, माँ भी एक है। यानी नबी और अली वो भाई है जिनका दादा भी एक और जिनकी दादी भी एक।
तो भाई भाई का रिश्ता हम नहीं तय करते, अल्लाह तय करता है। जिसे अल्लाह भाई बनाकर भेज दे कबूल करना पड़ेगा, चाहे लंबा हो या नाटा। तीसरा चौथा रिश्ता पोतों का रिश्ता, नवासों का रिश्ता हम नहीं तय करते हमारे नवासे कौन होंगे। जिसे अल्लाह बनाकर भेज दे कबूल करना पड़ेगा। अब बात समझ में आई, अल्लाह कुरान में किन रिश्तेदारों की मोहब्बत मांग रहा है? अल्लाह ससुराली रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं, खूनी रिश्तेदारों की मोहब्बत। सब मिलकर अल्लाह कुरान में ससुराली रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं मांग रहा है, खूनी रिश्तेदारों की मोहब्बत। इसलिए कि खून का रिश्ता अल्लाह बनाता है। तो यह है आम घर वाले, आम रिश्तेदार और खास रिश्तेदार। अच्छा और दलील दे दूं, तो आप लोग आयत तथहीर पढ़ते हो ना? कल शबे जुमा गुजरी, तुमने हदीसे किसा पढ़ी होगी ना? यहां मेरे बहुत से सुन्नी हुसैनी भाई बैठे हैं। अक्सर तुम्हें मनहूस मौलवी परेशान करता है ना, तुमसे पूछता है पंजतन कौन है। आज शब्बीर वारसी बता रहा है पंजतन कौन है। एक चादर में 5 लोग जमा हो गए। सुनना मेरे सुन्नी भाइयों और बता देना पंजतन कौन है। चादर में नबी अकेले दाखिल हुए 1 टन, नबी के साथ हसन दाखिल हुए 2 टन, हसन के साथ हुसैन शामिल हुए 3 टन, हुसैन के साथ अली शामिल हुए 4 टन, अली के साथ जहरा शामिल हुई 5 टन। पढ़ते हैं ना आप आयत तथहीर, सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत, 33वें सूरे की 33वीं आयत, जाकर आयत पढ़ो। अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। नहीं पहुंचा मजमा। अल्लाह आयत में अहले बैत नहीं अहलल बैत कह रहा है। अब जब अलीफ लाम लगा दिया तो आम घर वाले नहीं, खास घर वाले मुराद होंगे। मैंने कहा परवरदिगार अल लगाने की जरूरत क्या थी? इसलिए कि अल्लाह भी जानता था मनहूस कितना, मुल्ला कितना मनहूस है। अगर अल्लाह आयत में अल ना लगाता तो मौलवी सबको अहले बैत में शामिल कर देता, सास को, ससुर को, खाला को, खालू को, अरे किसी को करे ना करे मामू को जरूर करता। अल्लाह ने अलीफ लाम लगाकर सरहद खींच दी कि सारे घर वाले नहीं, खास घर वाले। चादर में पंजतन जमा हो गए। सुनना मेरे सुन्नी भाइयों, अहले सुन्नत वल जमात का तफसीर का सबसे बड़ा इमाम, तफसीर तबरी के अलावा जिसने अहले सुन्नत में सबसे बड़ी तफसीर लिखी है, सबसे बड़ा मुफस्सिर अहले सुन्नत का कौन? इमाम जलालुद्दीन सुयूती। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी मुस्तनद तरीन तफसीर, तफसीर दुर्र मंसूर में इस वाकया को लिखते हैं कि जब 5 पंजतन नबी, अली, फातिमा, हसन और हुसैन जब चादर में जमा हो गए तो नबी के कमरे में नबी की ज़ौजा, तुम्हारी अम्मा जान, उम्मत की माँ, उम्मुल मोमिनीन जनाबे उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा
अल्लाह के रसूल के कमरे में तशरीफ लाई, सलाम किया। नबी ने जवाब सलाम दिया। जनाबे उम्मे सलमा ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ देखना जवानों, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं आप पंजतन के साथ चादर में छठी हो जाऊं? सुनना सुनना, क्या मुझे भी इजाजत है कि आप पंजतन के साथ चादर में छठी हो जाऊं? तो जनाबे उम्मे सलमा फरमाती हैं कि नबी ने जनाबे उम्मे सलमा का चेहरा देखा और देखकर कहा, ए उम्मे सलमा, तुम खैर पर हो, मगर पंजतन के साथ चादर में छठी नहीं हो सकती। अल्लाह जाने मौलवी कहां मर गया। अरे जब नबी की सगी बीवी पंजतन के साथ छठी नहीं हो सकती, तो यहां वहां का छठा हुआ पंजतन की बराबरी। जब मोमिनों की मां नबी की सगी जौजा होकर पंजतन के बराबर में छठी नहीं हो सकी, तो यहां का छठा हुआ कठमुल्ला क्या पंजतन की बराबरी करेगा? तवज्जो, अब जनाबे उम्मे सलमा फरमाती हैं कि ये कहकर नबी ने चादर के दोनों कोनों को पकड़ा, अली, फातिमा, हसन और हुसैन को अपने करीब लिया और चादर के दोनों कोनों को पकड़कर नबी ने आसमान की तरफ देखा और देखकर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, बस यही मेरे अहले बैत है। आय आय, मेरी तरफ जवानों, बस यही मेरे अहले बैत है। जनाबे उम्मे सलमा फरमाती हैं, जैसे ही नबी ने कहा, जिब्रील आयत लेकर उतरे, आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब मैं पूछूंगा मौलवी से कि अगर नबी चादर में अली, फातिमा, हसन और हुसैन को ना लेते और फिर आयत उतर जाती, तो आयत हर उसके शान में उतरती जो छत के नीचे था। हाय हाय हाय, नबी ने चादर में पंजतन को लेकर बताया, आयत छत वालों के लिए नहीं, चादर वालों के लिए। जवानों, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ 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 हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ बैठे हैं। वजह है ना, अली फिटकारज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, या अली यो अंता कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, है अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। जरा गौर से देखो, कुछ नौजवान कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं कि कितना प्यासा है शब्बीर वारसी, बात बात पे पानी पीता है। मेरी जान में पानी नहीं पीता, कुछ मनहूसों को जवाब देता हूं कि देखो, शिया थूक फेंक कर पानी नहीं देते।
रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं मांगी, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगी, अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत। तो पता क्या चला, ये जो तुम्हें नमाज, रोजा, हज, ज़कात मिला है ना, ये फ्री में नहीं मिला, इसकी उजरत है। उजरत क्या है? अली की मोहब्बत। नमाज पढ़ते हो, नमाज की उजरत अली की मोहब्बत। सजदा करते हो, सजदे की उजरत अली की मोहब्बत। रोजा रखते हो, रोजे की उजरत अली की मोहब्बत। ज़कात देते हो, ज़कात की उजरत अली की। भाई ये मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान है? मेरे चेहरे को हैरत से देखने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह कह रहा है इस्लाम की उजरत है अली की मोहब्बत। और अगर बगैर उजरत अदा किए हुए कयामत के दिन पहुंचोगे तो अंजाम क्या होगा? चलो बताता हूं। बगैर उजरत दिए है, हर चीज फ्री में लेना चाह रहा है मनहूस है। ये जो तू सजदे कर रहा है ना, सजदे की उजरत है अली की विलायत। ये जो पेशानी काली हो गई है ना, रगड़ रगड़ के, हम भी पढ़ रहे हैं 20-30 साल से नमाज, हमारी पेशानी तो काली नहीं हुई। ये 1 महीने गया रमजान में मस्जिद में, मनहूस की पूरी पेशानी काली हो गई है? इससे पूछो सजदा करने गया था या चिटाई तोड़ने गया था है? तो ये जो सजदे कर रहा है ना, ये जो रियाकारी के लिए जो माथे पे गट्टा लेकर घूम रहा है, इसकी उजरत है अली की मोहब्बत। कुरान जो पढ़ रहा है, इसकी उजरत है अली की मोहब्बत। काबे में जो हज पे जा रहा है, इसकी उजरत है अली की मोहब्बत। और बगैर उजरत के अगर पहुंचा कयामत में तो क्या होगा? चलो बताता हूं तुम्हें। भाई आप कुरान पढ़ते हैं ना, मेरे नबी फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ना सवाब है। कुरान का पढ़ना क्या है? कुछ लोग बढ़े और बढ़ के कहा, या रसूल अल्लाह, जो जाहिल हो, कुरान पढ़ नहीं सकता हो। अजीब सवाल है यार, हैं? भाई जाहिल हो वो क्या करे? ये सवाल ही क्यों? इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जानते थे कि हमारी नस्लों में सिर्फ जाहिल पैदा होंगे। भाई ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुसलमानों में आज भी ऐसे ऐसे मनहूस मुल्ला मौजूद हैं जो अपने नबी को ही जाहिल कहते हैं, नऊज़ बिल्लाह, नबी को ही अनपढ़ कहते हैं। अच्छा, मैं सोचता था आखिर कैसे मनहूस लोग हैं, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उसी को जाहिल कहते हैं। मेरे समझ में बात यह आई कि शायद इनको अपने बाप दादाओं की जहालत छुपानी थी और इनको पता था कि हमारी नस्लों में जाहिल पैदा होंगे, इसलिए नबी को जाहिल कह दिया। साजिश क्या है पता है? अगर नबी को जाहिल कह साबित कर देंगे तो फिर पता चलेगा कि जाहिल रहना सुन्नत है। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो है, साजिश समझो। अरे जो रसूल कह रहा है अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, तो मौलवी मानता क्यों नहीं? इसलिए कि मुल्ला के गले में भी बनी उमैया की हड्डी लगी हुई है। मौलवी जानता है कि अगर इल्म के शहर तक जाएंगे तो दरवाजा अली है। है ना? तुम्हारे हिंदुस्तान में एक नालायक है कि नहीं है? हिंदुस्तान का इकलौता नालायक है, पता है ना कौन? अरे मालूम है तुम्हें, नाम मत पूछो, मिंबर से नालायकों का नाम नहीं लिया जाता है? उस नालायक ने नऊज़ बिल्लाह मेरे नबी को अनपढ़ कहा। तो मनहूस नालायक से जब पूछा गया, सुना, अच्छा इन मनहूसों की दलील भी सुनो, कि जब इससे पूछा गया कि भाई अगर नबी नऊज़ बिल्लाह अनपढ़ थे तो कुरान कैसे सुनाते थे, तो मनहूस कहने लगा चूंकि नबी का मेमोरी इतना शार्प था
कुव्वत हाफिजा इतना मजबूत था कि जब जिब्रील आयत लेकर आते थे, सूरा लेकर आते थे, नबी याद कर लेते थे और याद करके मुसलमानों को सुनाते थे और फिर वो कुरान को लिखते जाते थे। तो उस नालायक से पूछा गया कि तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो कि नबी अनपढ़ थे? तो मनहूस कहने लगा, वजह यह है कि नबी मक्के के किसी स्कूल में नहीं पढ़े थे, मक्के के अल्लाह जाने मजमा कहाँ बैठा है, मक्के के किसी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, मदीने की किसी यूनिवर्सिटी से उनको डिप्लोमा नहीं मिला था, मक्के के किसी मदरसे से तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए नऊज़ बिल्लाह अनपढ़ थे। अच्छा इंसाफ से बताओ भाई, अभी यहाँ पर अगर कोई तुमसे कहने लगे कि शब्बीर वारसी तो अनपढ़ है, तो तुम कहोगे ना तुम कैसे जानते हो? वो जवाब देगा मैंने पता किया है, पूरे बहराइच में, बहराइच के किसी स्कूल में शब्बीर वारसी नहीं पढ़े, बहराइच के किसी कॉलेज से इनको डिग्री नहीं मिली, बहराइच के किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा नहीं मिला। तो तुम जवाब दोगे ना कि अनपढ़ वो नहीं, तू है मनहूस। अगर शब्बीर वारसी का इल्म चेक करना हो तो बहराइच की गलियों में ना ढूंढ, बहराइच के स्कूलों में ना ढूंढ, वहां जा जहां से शब्बीर वारसी आया है। तो मैं नालायकों से कहूंगा, अगर मेरे नबी का इल्म मालूम करना है तो मक्के और मदीने के स्कूलों में ना ढूंढ, अर्श पर जा जहां से मेरा नबी आया। इरादे हैं जवानों, पढ़ूं या छोड़ूं? तो सुन लो, अगर सुनना है तो मर्दों की तरह सुनना, मुर्दों की तरह नहीं। पूरी तवज्जो। अब सारे इस्लाम की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान, किबला, काबा, सबकी उजरत है अहले बैत की मोहब्बत, अली की विलायत, अली की मोहब्बत। अब बगैर अली की मोहब्बत, बगैर उजरत अदा किए अगर पहुंचेगा तो क्या होगा? तुम्हें बताता हूं भाई। कुरान पढ़ना, मेरे नबी ने फरमाया कुरान पढ़ना सवाब है। एक शख्स बढ़ा, या रसूल अल्लाह, जो पढ़ नहीं सकता हो? मेरे नबी ने कहा जब कुरान की तिलावत हो तो सुन ले। हाय हाय, कुरान का सुनना भी सवाब है। फिर एक शख्स बड़ा, या रसूल अल्लाह जो बहरा हो? है? अच्छा ये सवाल अच्छा था, इसलिए कि बहरे आज भी बहुत हैं, अली के जिक्र का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। अच्छा सुनोगे, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। मगर जब होती है हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता है। या रसूल अल्लाह, जो बहरा हो वो क्या करे? मेरे नबी ने कहा कुरान खोल कर देख ले, कुरान का देखना भी सवाब है। तो जवानों, कुरान वो किताब जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब। अब जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे भी सवाब कमाने का शौक पैदा हुआ। मैं एक किताब की दुकान में पहुंचा, उस्मानिया बुक डिपो में। मैंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या किया, मैं चुपके से दुकान के करीब गया। अच्छा मौलवी भी तो वो गुनाहगार है ना जिसके पास हर गुनाह का कफारा मौजूद है। चुपके से दुकान के करीब गया, कुरान करीम को उठाया, सीने से लगाया, घर लेकर आ गया। अब लाने के बाद खूब कुरान पढ़ रहा हूँ, घर वालों से पढ़ा कर सुन भी रहा हूँ, कुरान के और आयतों को, सूरों को खोल कर देख भी रहा हूँ। इंसाफ से बताना नानपारा के जवानों, क्या मुझे सवाब मिलेगा? क्या नहीं मौलाना, आपको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? कुरान तो वो किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब। तो
तो ये सवाब मुझे क्यों नहीं मिलेगा? क्या मौलाना वजह यह है कि आपने कुरान की उजरत अदा नहीं की है, आप कुरान चुरा कर लाए हैं। तो आप चाहे जितना पढ़ लो, कयामत के दिन आपका शुमार कारियों में नहीं चोरों में होगा। मौलवी को जाकर बता दो नमाजों की उजरत है अली की मोहब्बत, बगैर मोहब्बत अली के अगर कयामत में गया तेरा शुमार नमाजियों में नहीं चोरों में होगा। बगैर अहले बैत की मोहब्बत में गया तो जन्नत तो नहीं मिलेगी, कन्फर्म है। और क़िबला मौलवी जन्नत के लिए ही तो मर रहा है। नमाज पढ़वा रहा है जवानों को जन्नत की लालच देकर, रोज़ा रखवा रहा है जन्नत की लालच देकर। मेरा मौला फरमाता है कि ज़माने वालों गवाह रहो, मैं नमाज जन्नत की लालच में नहीं पढ़ता और जहन्नम के खौफ में नहीं पढ़ता। मैं नमाज सजदा इसलिए करता हूँ क्योंकि उसको लायक सजदा समझता हूँ। इबादत लालच में नहीं होती और जन्नत की लालच में कर रहा है मौलवी। आखिर क्या है जन्नत में, इतना क्यों तड़प रहा है? तो कहने लगा आपको नहीं पता। मैंने कहा सब कुछ तो तुझे ही पता है, तू बता दे। कहने लगा जन्नत में 70 हूर मिलेगी। अजीब बात है ना, दुनिया में जिन मनहूसों को खूबसूरत बीवियां नहीं मिली उन्हें जन्नत में 70 हूर चाहिए है? और वो भी अहले बैत को छोड़कर है? तेरा शुमार चोरों में होगा अगर अली की मोहब्बत के बगैर गया है? हर चीज फ्री में चाहिए तुझे। अल्लाह कह रहा है कह दो मेरे हबीब इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। और समेट दी मैंने गुफ्तगू। मेरे हबीब इनसे कहो कि हमें उजरत में तुम्हारे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत चाहिए। अली फातिमा हसन हुसैन की मोहब्बत। और आयत में लफ्ज़ मोहब्बत भी नहीं है, आयत में लफ्ज़ मवद्दत है। मवद्दत किसको कहते हैं? मवद्दत कहते हैं एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत को, जिस मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइज ना हो। अरे कहा है मजमा। अक्सर मुझसे जवान कहते मौलाना आपको डर नहीं लगता, बंद मकान में भी अली अली करते हो, खुले मैदान में भी अली अली करते हो। मैंने कहा बंद मकान में अली अली करना मोहब्बत है, खुले मैदान में अली अली करना मवद्दत है। अरे अपने 100 लोगों के बीच, अपने 100 लोगों के बीच अली अली करना कमाल नहीं है। 1000 मुनाफिकों के बीच अली अली करो तो पता चले कलेजा मीसम जैसा है। नारा है नारी अली अली और मौला मौला बोलेगा। इसके अली में पाक लहू का बेशक, इसके अली में पाक लहू का खतरा खतरा बोलेगा। और होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जिससे ये बीमारी होगी उल्टा सीधा, उल्टा सीधा है? जिसको ये बीमारी लगेगी उल्टा सीधा बोलेगा। तवज्जो। अब अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इनसे कहो मोहब्बत नहीं,
हमें मवद्दत चाहिए। मवद्दत क्या है? बस एक लफ्ज में समझा दूं तुम्हें। फर्क क्या है मोहब्बत और मवद्दत में? क़िबला सुनिएगा, फर्क क्या है जवानों मेरी तरफ? फर्क क्या है मोहब्बत और मवद्दत में? मोहब्बत, एक एग्जाम्पल मिसाल दे दूं तुम्हें। ये मजलिस खत्म हो गई, मैं यहां से निकला, खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर हमला हो गया, हो भी सकता है, मुनाफिकों को हमसे ही तो खतरा है। खुदा ना खास्ता हो गया हमला, अच्छा ये तो अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में रहते हैं हम। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मेरा मज़ार बन चुका होता अब तक है? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम भारत में रहते हैं जहाँ का हिंदू भी हुसैनी है? मान लो मिसाल दे रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर हमला हो गया, हालांकि ऐसी कोई उम्मीद है नहीं, खुदा न खास्ता मान लो मेरे ऊपर अटैक हो गया, मुझे छोड़कर समर भाई चुपके से निकल गए। अच्छा ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि खैबर का मुसलमान है, भागेगा नहीं भागेगा। लापता का नहीं, लापता उसका इमाम है, नहीं भागेगा। पर मिसाल दे रहा हूं, भाग गए तो अब जो मुझे छोड़कर भागे तो इसका क्या मतलब है? मुझसे नफरत करते हैं? कहा नहीं मौलाना, आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरी जान कैसी मोहब्बत है कि मुसीबत में मुझे छोड़कर भाग गए? अगर मोहब्बत करते हैं तो मुसीबत में छोड़कर भागे क्यों? कहा मौलाना वजह यह है कि ये आपसे तो मोहब्बत करते हैं मगर आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। हाय हाय हाय, तुमने भी बहुत आसानी से सुन लिया। पर अगर इसके बरक्स होता, मेरे ऊपर हमला होता और मेरी जान बचाने की खातिर समर भाई अपनी जान दे देते तो अब उसको मोहब्बत नहीं मवद्दत कहते हैं। मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जहां महबूब के सामने अपने जान की कोई हैसियत ना हो। अब बात समझ में आ गई ना कि जब करबला का वाकया हुआ था तो मोहब्बत करने वाले लाखों थे, मवद्दत करने वाले 72। नारा हैदरी बहुत थे, हैदर मोहब्बत करने वाले बहुत थे। मोहब्बत करने वाले नहीं होते तो इमाम हुसैन के कत्ल का इंतकाम किन लोगों ने लिया? तवाबीन कहां से निकले? पता चला मोहब्बत वाले तो थे 72, मवद्दत वाले थे। मवद्दत वाले 72 थे। और अल्लाह मोहब्बत नहीं, अल्लाह वैसी मोहब्बत नहीं मांग रहा जहां मसलहत हो। जहां देखा कि पार्टी दूसरों की है वहां अली की जगह किसी और पे बोलना शुरू कर दिया है। ये मोहब्बत नहीं है। मैदान अपनों का हो या गैरों का, अली अली करेंगे, यह है मवद्दत। मवद्दत क्या है? जैसे मछली पानी से करती है, पूछ जाकर मनहूस मुल्ला से, मछली का ज़बीहा ये नहीं है कि उसकी गर्दन काट दी जाए। शरीयत में मछली का ज़बीहा ये है कि उसको पानी से जुदा कर दिया जाए। इसलिए कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। अगर एक लम्हे को भी मछली को पानी से जुदा करोगे तो तड़प कर मर जाएगी। अल्लाह बता रहा है कि अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करो जैसे मछली पानी से करती है। अगर एक लम्हे को जुदा होना तो मर जाना, मर जाना। मन की जागीर पे ईमान का पहरा कर दे, पहले इरफान मिला और भी गहरा कर दे। और तूने दी है ना अली बोलने वाली ये जुबान, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें तवज्जो। अरे बहरे ही नहीं, जो अली देख नहीं सकते वो अंधे भी हो जाते हैं। इसीलिए तो मुसलमानों में अंधे हाफिजों की तादाद इतनी कैसे बढ़ गई है? कुरान पढ़कर भी अंधा है मनहूस। कुरान पढ़ रहा है मगर अली को समझ नहीं पाया। कुरान पढ़ पढ़ कर अहले बैत की अजमत समझ नहीं पाया। तो अल्लाह कह रहा है ऐसी मोहब्बत करो अहले बैत से कि अगर जुदा हो तो मर जाना।
ऐसी जिंदगी ही क्या यार जिसमें अली ना हो। है? क्या करेंगे ऐसी जिंदगी लेकर जिसमें अली ना हो। हमने तो सारी दुनिया को ठोकर मार रखी है अली के लिए। अगर मौलवी के सुर में लाता तो आज मौलवी मुझे अपने सर पे बैठा के घुमाता है। हमने तो दुनिया को लात मार दी है। हमें वो दुनिया नहीं चाहिए जहां अली ना हो, जहां अहले बैत ना हो। बस समेट दी गुफ्तगू। मुझे मालूम है बहुत दूर दराज से लोग आए हैं, 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर से लोग आए हैं। मौला तुम्हारे जज्बों को सलामत रखे। इसका अज्र तुम्हें सिर्फ हुसैन की माँ दे सकती है। अल्लाह ने अपने रसूल ने, तुम्हारे रसूल ने, अच्छा ये बताओ तुम दे भी क्या सकते हो? हम और आप अपने रसूल को क्या दे सकते हैं भैया? क्या हैसियत हमारी, क्या औकात हमारी? अल्लाह जिसके लिए कह रहा है लौ ला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे हबीब अगर आप ना होते तो मैं कायनात को पैदा ही नहीं करता। कायनात का जर्रा जर्रा सदका है मुस्तफ़ा का। हम उस रसूल को क्या देंगे जिसके सदक़े में हम पल रहे हैं? कुछ लोग मुझसे भी कहते बहुत नखरे हैं शब्बीर वारसी के। हाँ ठीक है, जब पालने वाला बड़ा होता है तो नखरे खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। तवज्जो, हम अली के सदक़े में, नबी के सदक़े में पल रहे हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? मेरे नबी ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुमसे दौलत, तुम्हारे जेवर जवाहरात, हीरे मोती कुछ नहीं। एक चीज़ मांगी तुम्हारे नबी ने ज़िंदगी में, वो भी नहीं दे सकते अपने नबी को, तो फिर क्या दे सकते हो? एक चीज़ मांगी है नबी ने, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मुझे अली की मोहब्बत दे दो, मुझे फ़ातिमा की मोहब्बत दे दो, मुझे हसन की मोहब्बत दे दो, मुझे हुसैन की मोहब्बत दे दो। तुमसे कहा क्या मेरे नबी ने? यही तो कहा मुसलमानों कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे घर वालों का ख्याल रखना। यही ख्याल रखा तुमने कि 50 साल में नबी का सारा घर लूट लिया, बच्चों को तड़पा कर मारा। छोड़ा किसको है मुसलमानों ने? इंसाफ से बताओ मुझे। नबी के पूरे खानदान का कातिल मुसलमान है, एक का कातिल भी कोई गैर मुस्लिम नहीं। अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक किसी इमाम का, किसी अहले बैत का कातिल कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई सिख नहीं है, सब के कातिल मुसलमान। अली को मारा मस्जिद में, अली के खून से मस्जिद को लाल कर दिया, मेहराब को रंगीन कर दिया। अली के बाद मौला हसन को जहर देकर शहीद किया। जब इमाम हुसैन इमाम हसन का जनाजा लेकर आए कि नवासे को नबी के पहलू में दफन किया जाए, 1000 का लश्कर लेकर आया था मरवान। जाकर तारीख में पढ़ना कि उसे भेजा किसने था। 1000 तीर मारे गए इमाम हसन की लाश पर कि हम नवासे को नाना के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। सफेद जनाजा सुर्ख हो गया खून से। तीर चलाने वाले सारे मुसलमान, शहीद करने वाले मुसलमान। इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर, भूखा प्यासा ज़बा कर दिया। मैं सोचता था कभी कभार मुसलमानों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल 25 साल से तकरीबन खिताबत कर रहा हूँ, बचपन की उम्र से, मगर मैं सोचता था कि आखिर वो कैसे जालिम लोग होंगे जिन्होंने इमाम हुसैन को गर्दन के पीछे से ज़बह किया। कसाई भी जानवर को गले गर्दन के पीछे से ज़बह नहीं करता, सामने से गला काटा जाता है। इसलिए कि गले के सामने, सासी के सामने एक आर्टरी होती है, एक नस। जब वो नस कट जाती है ना तो तकलीफ का एहसास नहीं होता। शिम्र ने इमाम हुसैन को पीछे से इसीलिए ज़बह किया था कि हुसैन को बेपनाह तकलीफ पहुंचे। मैं सोचता था कि आखिर वो कैसे लोग होंगे जिसने नबी के बच्चे को, नबी के नवासे को गर्दन के पीछे से ज़बह किया। मुझे जवाब अभी हाल फिलहाल में मिला जब मुझे पारा चिनार की एक वीडियो आई कि एक जवान को गर्दन के पीछे से ज़बह किया गया। आज भी गला काटने वाला मुसलमान है। हुसैन को कत्ल किया,
हुसैन के किसी बच्चे को नहीं छोड़ा। 18 साल के बेटे से लेकर 6 महीने के बच्चे को कत्ल किया। 6 महीने के बच्चे के गले पे 3 मुंह वाला तीर मारा गया। तुम शायद नहीं समझ पा रहे हो। तुमने जानवरों को ज़बह होते देखा है ना जवानों? कभी ऊंट को ज़बह होते देखा है? ऊंट के गर्दन में पहले छुरी नहीं चलाई जाती, ऊंट के गले में पहले नेज़ा मारा जाता है। ऊंट खड़ा रहता है, उसके गर्दन में भाला मारा जाता है ताकि तड़प कर गिरे और फिर उसका गला काटा जाए। तुम्हें मालूम है मुसलमानों ने अली असगर को 6 महीने के बच्चे को ऐसे नहर किया जैसे एक कसाई ऊंट को नहर करता है। 6 महीने का बच्चा, सारे घर को लूट लिया। 72 लोगों को फजर की अजान से लेकर असर की अजान तक मुसलमानों ने मार डाला और उस पर भी रहम नहीं आया। नबी के बच्चों के लाशों के ऊपर से घोड़े दौड़ाए गए। अल्लाह अकबर। कभी तुमने दुनिया में कोई ऐसा कातिल देखा कि मकतूल को कत्ल करने के बाद उसके लाश के ऊपर से घोड़े दौड़ाए गए हो? अल्लाह अकबर। हुसैन को कत्ल करने के बाद भी मुसलमानों का दिल ठंडा नहीं हुआ। वो हुसैन का बीमार बेटा जो जिंदगी भर अपने बाप को रोता रहा, न तलवार उठाई न जंग की, मगर उस सैयद सज्जाद को भी मुसलमानों ने जहर देकर शहीद किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर को मारा जहर देकर। इमाम मोहम्मद बाकर के बाद इमाम जाफर सादिक, सुनना मेरे सुन्नी भाइयों जो अबू हनीफा के उस्ताद हैं, इमाम जाफर सादिक को भी जहर देकर शहीद किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे इमाम मूसा काजिम। कौन है इमाम मूसा काजिम पता है? ये ख्वाजा गरीब नवाज के जद हैं, जिनके बेटे इब्राहिम इब्ने मूसा काजिम की औलाद से ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं रहमतुल्लाह, और उन्हीं इमाम मूसा काजिम के बेटे जनाब हमजा की नस्ल में से वारिस पाक हैं मूसावी। वो इमाम मूसा काजिम को 14 साल पूरी जिंदगी कैद खाने में रख दिया और उस पर भी सब्र नहीं हुआ तो जहर देकर शहीद किया। और शहीद करने के बाद उनकी लाश को उठाकर बगदाद के पुल में फेंकवा दिया। अल्लाह अकबर। 3 दिनों तक नबी के नवासे का लाशा बगदाद के पुल में पड़ा रहा। जब एक गुजरने वाला गुजरा तो देखा किसी की लाश पड़ी है, करीब जाकर देखा तो ये नबी की औलाद की लाशा था। इमाम मूसा काजिम के बाद इमाम अली रजा को, उनके बेटे को शहीद किया मुसलमानों ने, मामून रशीद ने। इमाम अली रजा के बाद उनके बेटे इमाम मोहम्मद तकी को जहर देकर शहीद किया। इमाम मोहम्मद तकी के बाद उनके बेटे इमाम अली नकी को जहर देकर शहीद किया। और इमाम अली नकी के बाद उनके बेटे इमाम हसन अस्करी को जवानी में 22 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में जहर देकर शहीद किया। मुसलमानों ने छोड़ा किसको है? घर का घर लूट लिया। तुम कहते हो हम रोते क्यों हैं? कौन दुनिया में ऐसी माँ है जिसके सामने उसके बच्चे की लाश पड़ी हो और वो ना रोए? कौन ऐसा भाई है जिसके सामने उसके भाई का जनाजा हो वो ना रोए? कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चे की लाश देखे और ना रोए? तुम अपने बच्चों पे रो तो जायज है, हम नबी के बच्चों पे नहीं रो सकते। क्या कसूर था उस 6 महीने के बच्चे का? वो बच्चा 3 दिन का प्यासा था। यही तो कहा था हुसैन ने गोदी में लेकर असगर को कि ये मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, अगर इसे पानी नहीं मिला तो असगर मर जाएगा। अरे पानी तो नहीं आया, सनसनाता हुआ तीर आया, अरे बच्चे के गले को छेद गया, खून का फव्वारा उठा। हुसैन ने असगर का लहू अपने हाथ में लिया, अपने बच्चे के खून को हुसैन ने अपने चेहरे पर मल लिया। असगर की लाश लेकर हुसैन कुछ दूर आगे बढ़े, क्या देखा? जमीन पर जवान बेटे अली अकबर की लाश पड़ी है। अल्लाह किसी बाप को यह दिन ना दिखाए कि गोद में 6 महीने के बच्चे की लाश हो और जमीन में 18 साल के करियल जवान बेटे का लाशा।
हुसैन अकबर के लाश के करीब बैठ गए, गोद में असगर का जनाजा। अकबर का चेहरा देखते जाते हैं, देखते देखते हुसैन कहने लगे, बेटा अकबर, जब मैं मदीने से आ रहा था तुमने मुझसे कहा था ना बाबा, आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही है बाबा, अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगा लीजिए बाबा, अपनी दाढ़ी लाल कर लीजिए बाबा। बेटा अकबर, हुसैन ने तुमसे वादा किया था ना, हुसैन अपनी दाढ़ी जरूर लाल करेगा। अकबर, मैंने वादा पूरा कर दिया। अरे करबला में मेहंदी तो नहीं मिली, मगर असगर के खून से मैंने अपनी दाढ़ी लाल। अजरकुमुल्लाह। आज़ादारो, हुसैन बच्चे की लाश लेकर उठे, नन्ही सी कब्र बनाई, असगर को दफन किया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि करबला में हुसैन ने किसी शहीद के लाशे को नहीं दफन किया, सिर्फ असगर का लाशा दफनाया। मैं सोचता था हुसैन ने ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब शामे गरीबा में मिला, जब मुसलमानों ने नबी के बच्चों के लाशों के ऊपर से घोड़े दौड़ाए। अरे अकेले हुसैन की लाशे मुबारक पर 22,000 घोड़े दौड़ाए गए। हमीद कहता मैं समझ गया, हुसैन जानते थे कि हमारे लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अरे हुसैन बर्दाश्त कर लेगा, अरे अब्बास बर्दाश्त कर लेगा, अरे अकबर बर्दाश्त कर लेगा, मगर ये 6 महीने का बच्चा। हजरकुमुल्लाह। हाज़ादारो, हाज़ादारो, सुनोगे, आ गई शामे गरीबा, लूट लिया मुसलमानों ने अपने नबी का घर, नबी के घर की शहजादियों के सरों से मुसलमानों ने चादरें छीन ली, खैमे जला दिए गए। एक एक शहीद का सर काट कर नेज़े पर उठाया गया। सुनोगे, यजीद के लश्कर का सिपा सलार साहबी रसूल साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा उमर साद आया, आकर कहने लगा, जरा गिन कर बताओ कितने सर हैं। सरों को गिना गया। एक सिपाही कहने लगा 71 सर है। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक़ास ने कहा, मैंने तो सुना है 72 लोग मारे गए, तो 72वां सर किसका है? एक जालिम ने कहा, अरे 72वां सर हुसैन के 6 महीने के शहजादे अली असगर का है। हुसैन ने असगर की लाश किसी नर्म जमीन पर दफन कर दी। सुनोगे औलाद वालों, कयामत हो गई। उमर साद कहने लगा, अपने साथ कुछ नेज़ा सवारों को लेकर जाओ, जमीन पर नेज़ा मारो। असगर की लाश, बच्चे का लाशा जमीन खोद कर निकाला जाए। सुनोगे, अरे कुछ जालिम बढ़े हाथों में नेज़ा लेकर जमीन पर नेज़ा मारते हुए आगे बढ़े। अरे एक जालिम ने अब जो नेज़ा मारा, अरे नेज़ा तो निकला, नेज़े में फंसकर अरे 6 महीने के बच्चे का लाशा, अरे शिम्र लानती बढ़ा, असगर की लाश को पकड़ा, नेज़े से खींचा, गोदी में रखा, अरे नियाम से छुरी निकाली, 6 महीने के बच्चे के गले पर छुरी चला दी। अरे असगर की माँ ये मंजर देख कर कहने लगी, आए मेरा बच्चा, आए मेरा 6 महीने का प्यासा। अला लअनतुल्लाहि अला कौम ज़ालिम फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।